ये जो बातें जो स्टॉक लिमिट के पीछे की वजह बताई गई है कि एक्स मिल्क प्राइस सपोर्टिव नहीं था, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी, पेपर ट्रेडिंग हो रही थी, क्या ये सब बात सही है? यार साहब, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि भारत सरकार जो है वो 1 जुलाई से एक्शन में तो आई है, जहां तक के स्टॉक के लिए है। हुँ, आप देखिए तो सबसे पहले उन्होंने स्टॉक की वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का वक्त दिया है, और उनके लोग जो है वो जाकर के जितनी 500 साढ़े 500 मिले हैं हुँ, उसके अंदर स्टॉक की वेरिफिकेशन करेगी। स्टॉक वेरिफिकेशन के चलते बीच में ये स्टॉक लिमिट भी आया है। जहां तक आप देखिए तो कंज्यूमर जो रिटेल प्राइसेस है जो वो अराउंड 3% से बढ़े हैं, और जो होलसेल प्राइसेस है वो अराउंड 14 से 15% तक बढ़े हैं। लास्ट वीक ये प्राइसेस 46 रुपीज तक गए थे। Yesterday it was trading around 44 rupees a kilo in the wholesale market। हुँ। जहाँ तक रिटेल है वहाँ पे ये 3% के करीब ही बढ़े हुए हैं, ज़्यादा वहाँ पे वृद्धि हुई नहीं है। भारत सरकार का अगर ये जो 400 टन की स्टॉक लिमिट है, ये मेरे ख्याल से ये हमने हमेशा देखा है। मैं ये हमारे लिए पहली बार नहीं है। जब भी शॉर्टेज का सीन बनता है, जहाँ पे कि स्टॉक की टाइटनेस दिखाई देती है, स्टॉक लिमिट एक एक ज़रिया है जिससे सरकार जो है, वो पाइपलाइन में या स्टॉक अगर वेयरहाउसेज़ में है, तो उसको निकालने की कोशिश करती है। जहाँ तक 400 टन का सवाल है, मेरे ख्याल से ये एक इनफ क्वांटिटी है एक होलसेलर के लिए, बिकॉज़ अगर बम्बई जैसी आप जगह एपीएमसी देख लीजिए तो वहाँ 180 टन की स्टोरेज की फैसिलिटीज़ होती है। जहाँ हमारी नॉर्थ ईस्ट की मार्केट है जो डेफिसिट मार्केट है, जैसे कलकत्ता हो गया, आसाम हो गया, उसके लिए जनरली 2650 और इन ट्रांजिट जो होता है कि वायलेशन ना हो, तो वहाँ की सरकार जो है वो एक रेक जितनी क्वांटिटी का स्टॉक लिमिट देती है। तो ट्रेड इससे वाकिफ़ है और इसको ट्रेड जो है इसको फॉलो भी करेगा। बट जहाँ तक ट्रेड के पास माल होना और स्पेक्युलेटिव बाइंग होना, ये शुगर में होती नहीं है सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई फॉरवर्ड ट्रेडिंग का माहौल नहीं है यहाँ पे, ना हमारे पास कोई डिस्कवरी ऑफ प्राइसेस होती है। शुगर मिल को एक कोटा दिया जाता है, जो मंथली कोटा होता है, वो उसे बेच करके जो ट्रेड के पास आता है, वो मंथली कोटे में से आता है। तो अगर हमारा कंजम्पशन पर मंथ 24 से 25 लाख टन का है, और उसके सामने अगर हमारे पास 22 और 23 लाख का कोटा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो शॉर्टेज ही दिखाई देगी उसके अंदर। तो स्पेक्युलेटिव होर्डिंग तो तब हो कि स्टॉक सरकार ज़्यादा रिलीज़ कर रही है बाज़ार में, और बाज़ार में होर्डिंग हो रही हो। तो वो होता नहीं है। स्टॉक जो है मिलों के पास में तकरीबन 85-87% होता है, और पाइपलाइन स्टॉक और व्यापारियों के पास जो होता है वो अराउंड 13-14% स्टॉक होता है। तो मुझे लगता है ये एहतियातन लिया गया स्टेप है, बिकॉज़ हमें पता है कि स्टॉक की टाइटनेस है। उसके अलावा इसमें स्पेक्युलेटिव बाइंग की बात ना मुझे नहीं लगता है ज़रूरी है, और कोई ज़्यादा स्टॉक होल्डिंग इसमें हुआ भी नहीं। आप वेलकम कर रहे हैं इस फैसले का? आपको लगता है कि ठीक किया गया है एहतियातन अगर है तो? सर, सरकार के फैसले को अगर वेलकम ना करें तो क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, तो उनके पास कुछ डेटा होगा, कुछ होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि व्यापारी भी अपने स्टॉक की जानकारी दें, जो पिछले पिछले सालों में भी ये हुआ है। तो मैं कहूँगा इसको ना मैं वेलकम राहिल जी, करूँगा, ना मैं इसे क्रिटिसाइज़ करूँगा। नहीं, नहीं, तो ये तो सर कुछ तो करना पड़ेगा एक, क्योंकि आप भी तो मार्केट को समझते हैं। ऐसा तो सर है नहीं। देखिए, एहतियातन एहतियातन हाँ, ये राइट स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक टाइट है। जैसे ओके, मैंने कहा 31 ऑफ ठीक जुलाई है। को हाँ। हमारे पास में भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, जो आज दे आर नॉट पब्लिशिंग दोज़ डेटा, हुँ, बट जहाँ तक हमने हुँ। एनालाइज़ किया है कि ओके। भारत सरकार के पास हुँ, 31 जुलाई को 82 लाख टन स्टॉक रहेगा। हुँ, 82 लाख के सामने 24 लाख का कंजम्पशन आपका अगस्त हो गया, हुँ, सितंबर में 25 हो गया, और हुँ, अक्टूबर के लिए आपको 25 लगेगा। तो हुँ, आपके पास तकरीबन 8 लाख टन चीनी रह जाएगी 1 नवंबर को। हुँ। तो मिलें स्टार्ट होना अक्टूबर में, तो मेरे हिसाब से मैंने अपने करियर में अगर मैक्सिमम अक्टूबर का प्रोडक्शन देखा है तो 3-4 लाख टन देखा है। तो टाइटनेस है सर, तो उसके हिसाब से अगर एहतियातन स्टेप ठीक लिया है। गया है ये और सरकार के पास। ये बड़ी बात है कि राहिल शेख खुद शुगर के ट्रेडर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि एहतियातन ये कदम ठीक लिया गया। मतलब सरकार के इस कदम का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, एहतियातन ये कदम ठीक लिया गया। लेकिन दूसरी बात जो इसमें कही गई है राहिल जी, वो ये कि जो एक्स मिल प्राइस चीनी का है, जैसे आपने बताया कि 14-15% बढ़े हैं। तो जो एक्स मिल प्राइस है वो करंट डिमांड सप्लाई से सपोर्टिव नहीं है। क्या इस बात से एग्री करते हैं कि ज़्यादा बढ़ गए एक्स मिल प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई? तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर हमारा कंज़म्पशन का हर महीने हमारा कंज़म्पशन अगर 24 से 25 लाख टन का है, अभी अगस्त के महीने में फेस्टिवल शुरू हो जाएँगे, सितंबर में फेस्टिवल शुरू हो जाएँगे।
और उसके सामने अगर डोमेस्टिक कोटा 22 और 23 लाख टन का दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बाज़ार के अंदर में वो शॉर्टेज तो दिखाई देगी। आई मीन आप अगर प्राइसेज़ तो रिफ्लेक्ट क्या करते हैं? प्राइसेज़ होर्डिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। प्राइसेज़ जो है वो डिमांड और सप्लाई को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर हमारी डिमांड और सप्लाई मिसमैच रहेगी महीने के महीने, महीने दर महीने, तो ये थोड़ा बहुत तो स्पाइक आएगा। राहिल जी, जहाँ तक इससे इससे आपकी आपकी बात है कि ये नहीं, प्राइसेज़ प्राइसेज़ जो मैं बढ़े इससे थोड़ा थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। आप कह रहे हैं कि प्राइसेस जो है होर्डिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करते, डिमांड सप्लाई को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो होर्डिंग तो डिमांड सप्लाई को ही डिस्टर्ब करती है ना। अगर मान लीजिए कहीं पे होर्डिंग होती है, तो मतलब ये है कि सप्लाई आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट किया जा रहा है, तभी तो प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। तो होर्डिंग का तो पर्पस ये है कि शायद सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करो। होर्डिंग का पर्पस ये सर है कि अगर डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म को गड़बड़ करो। नहीं, झा साहब अगर आप देखिए, हुँ, तो मैंने आपसे अभी भी कहा कि अगर कल की आप अनाउंसमेंट देखिए, तो हमने 22 लाख टन का कोटा दिया है इस महीने के। हुँ। अगर हमारी सप्लाई 22 लाख टन की है और हमारा डिमांड 24 से 25 लाख टन का है, तो 2 से 3 लाख की शॉर्टेज तो बिल्ट अप होगी। प्राइसेज़ उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे ना, यहाँ तो महीने दर महीने का जो माहौल है। यहाँ आपकी पे बात 12 ठीक है। महीने की एनालिसिस नहीं। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो डिमांड के आंकड़े हैं वो अलग-अलग हैं और इस डिमांड पे के डिबेट है। इस पर डिबेट है सर। नहीं जैसे सर, डिमांड क्या मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी एक ट्रेड का भी इंटरव्यू किया और इस्मा का भी इंटरव्यू किया। तो ट्रेड बॉडी का ये कहना है कि 30 से 32 लाख टन का ही क्लोजिंग स्टॉक सितंबर के आखिर में रहेगा, 1 अक्टूबर को रहेगा। जबकि इस्मा का मानना है कि 40 से 42 लाख टन का स्टॉक रहेगा। तो मतलब करीब 10 लाख टन का फ़र्क है इस्मा के डेटा में और ट्रेड के डेटा में। अब 10 लाख टन तो बहुत होता है सर। सर, भारत सरकार ने अगर आप देखिए हुँ, तो अनगणित वक्त में स्टॉक को डिक्लेयर किया है। हुँ, ये स्टॉक स्टॉक डिक्लेरेशन भारत सरकार का जीएसटी के डेटा को मैच करते हुए दिया गया है हुँ, और अप्रैल और मई के महीने तक रिलीज ऑर्डर के साथ में स्टेट वाइज स्टॉक फिगर आते थे। हुँ, तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा अंतर नहीं है सर। कोई अगर 40 लाख कह रहा है आज की तारीख में और ट्रेड बॉडी 35 कह रही है, हुँ, तो तकरीबन 5 लाख टन का फ़र्क है आज की तारीख में इन दोनों के एनालिसिस में। वो हुँ, इसलिए है कि अगर आगे के आप 3 महीने ले लीजिए जिसके अंदर में इस्मा और दूसरे फेडरेशन अगर इसको 22 लाख टन का डिमांड पकड़ के चल रहे हैं और हुँ, ट्रेड बॉडी अगर इसको 25 का पकड़ के चल रही है, तो हुँ, आगे के 3 महीने में हमारे पास 5 लाख टन का फ़र्क आ जाएगा उसके अंदर। तो हुँ। 12 महीने का एनालिसिस है, इसीलिए मैंने कहा आप एनालिसिस को 31 जुलाई को रोकिए, तो हमारे पास 82 लाख टन है, वो इस्मा के साथ भी मैच होगा, सरकार के साथ भी मैच होगा। आई थिंक मोर और लेस हर एक के साथ में वो मैच होना शुरू होगा। और राइट। आपको ये आंकड़े 15 तारीख को तो सरकार के पास से मिल ही जाएँगे। ठीक बात है। लास्ट क्वेश्चन राहिल भाई, ये पर्पस ये है कि त्योहारों के दौरान चीनी के दाम ना बढ़े, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। आपको लगता है कि ग्राउंड पे इम्पैक्ट होगा इसका, दाम नहीं बढ़ेंगे त्योहारों के दौरान चीनी के और? सर जहाँ तक शॉर्टेज दिखाई दे रही है, हुँ, टाइटनेस मैंने आपसे पहले भी कहा सर शॉर्टेज तो नहीं बोलूँगा मैं इसको टाइटनेस पक्का कहूँ, हुँ, कि स्टॉक की टाइटनेस रहेगी। हुँ, पेनिनसुलर इंडिया जो महाराष्ट्र, कर्नाटक है, हुँ, उसके पास चीनी ज़्यादा रह जाएगी। हुँ, नॉर्थ इंडिया में थोड़ी चीनी कम रह जाएगी, तो ओके। प्राइसेज़ उसको रिफ्लेक्ट करेंगे सर। हुँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्राइस की डिस्कवरी नहीं दे सकता क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट नहीं है, कोई फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं है। मतलब बट आप कह रहे हैं बाज़ार कि में बढ़ेंगे दाम। टाइटनेस है। आप ये कहना चाह रहे हैं दाम बढ़ेंगे? सर दाम बढ़े ना बढ़े बट दाम घटेंगे नहीं। अच्छा, घटेंगे नहीं, तो बढ़ेंगे भी नहीं, स्थिर रहेंगे? नहीं, स्थिर भी नहीं रहेंगे, थोड़ा यहाँ से इज़ाफ़ा रहेगा सर जहाँ तक इज़ाफ़ा मेरा रहेगा, यही सुनना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि इज़ाफ़ा रहेगा, जी। मतलब दाम थोड़े नहीं बढ़ सकते हैं। इज़ाफ़ा इज़ाफ़ा रहेगा अगर इज़ाफ़े की आज बात ना की जाए, हुँ, जबकि हमारे पास स्टॉक की टाइटनेस दिखाई दे रही है, हुँ। तो इज़ाफ़ा तो होगा और स्पेशली इसलिए होगा, जैसे मैंने आपसे इज़ाफ़ा कहा ज़्यादा होगा या कम पेनिनसुलर होगा? इंडिया में चीनी ज़्यादा इज़ाफ़ा ज़्यादा होगा या कम होगा? नहीं, ऐसा होगा कि कंज़्यूमर बेयर कर पाएगा सर। नहीं, बेयर तो सर आप कर लेंगे ₹10, मैं ₹1 नहीं कर पाऊँ, तो वो कौन तय करेगा कि कौन-सा कंज़्यूमर क्या बेयर करेगा? नहीं, आई थिंक आप देखिए तो सर कंज़्यूमर के लिए प्राइसेज़ आज भी 3% से ही बढ़े हैं, अच्छा। व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसको हम फॉलो करें। हुँ, होलसेल प्राइस जो रिफ्लेक्ट किया है, हुँ। वो शॉर्टेज को रिफ्लेक्ट मतलब किया है। ₹2-3 आप कह रहे हैं कि कंज़्यूमर के लिए आप प्राइस मोटा-मोटी ₹2-3 कह रहे हैं कि बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, राइट? बढ़ बढ़ सकते हैं सर, ₹2-3 का इज़ाफ़ा। ₹2-3 चलिए ठीक है।